Hello friends, once again welcome back to our channel Pathshala. So in last video we had a basic introduction about the chapter life process. As you all know in the last video that our first topic was nutrition. So today we are going to discuss about nutrition and nutrition in plants. Before starting the video, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Now let's start the topic. Nutrition, the process of taking in of food and utilizing it is called nutrition. ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपनी फूड को जो है बॉडी के अंदर ले जाते हैं. अब हमें पता है कि फूड को हम बॉडी के अंदर किस पार्ट से ले जाते हैं? माउथ से. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट. यूटिलाइज मतलब क्या होता है? यूटिलाइज को यूज बोलते हैं, यूज को ही यूटिलाइज बोलते हैं. ठीक है, तो सेम वर्ड है. यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड, यूटिलाइज यानी कि उसको यूज करना. सबसे पहले हम फूड को इनटेक करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, देन उसके बाद उसको यूज करेंगे. और यूज किस फॉर्म में करेंगे? हम इसको यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमारी बॉडी को, हमको खाना क्यों चाहिए होता है? फूड की जरूरत क्यों होती है? फूड की जरूरत इसलिए होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. हमारी एनर्जी को, हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है फूड. ठीक है, इसीलिए हम फूड को खाते हैं. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. और किस फॉर्म में यूटिलाइज होता है? इन द फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, देन एग्जाम्पल न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स में होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब उसके बाद आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जनरली हमारे पास दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. पहला है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से एनिमल करते हैं, ऑर्गेनिज्म करते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स. तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स होता है न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफ्स मीन सेल्फ न्यूट्रिशन. ठीक है, सेल्फ न्यूट्रिशन यानी कि जो खुद से अपना खाना बनाते हैं. देन उसके बाद आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, एयर एंड सनलाइट. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो मीन सेल्फ, देन न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism makes its own food from the simple inorganic material like water, air and sunlight. ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिल रहे हैं, कौन कौन से हैं वो? वाटर, एयर और सनलाइट. इन तीन की मदद से ये क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है, किसी और पे डिपेंड नहीं होता है खाने के लिए. जैसे ह्यूमन बींग है ना, तो ह्यूमन बींग क्या करते हैं? खुद खाना नहीं बना सकते. वो क्या करते हैं? खाने के लिए क्या करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तभी इनको वेजिटेबल्स हम वगैरह हमको मिलती है. एनिमल्स पे जैसे कि मीट, ठीक है, फिशेस, ये सब. तो ये क्या होते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक में नहीं आते. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि वो एक ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद ही बनाता है बिना किसी की मदद के. सिर्फ तीन चीजों से. वो तीन चीजें क्या है? वाटर, एयर एंड सनलाइट. और इसका एग्जाम्पल होता है हमारे ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, देन सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफ्स. ठीक है, हेट्रो मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है अदर एंड ट्रॉफ्स मतलब होता है न्यूट्रिशन. इसका एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया, ह्यूमन बींग्स वाला. ठीक है, वो हेट्रो मतलब होता है अदर्स यानी कि दूसरे पे डिपेंड होने वाले. उसमें क्या आते हैं? ह्यूमन बींग जो दूसरों पे डिपेंड है, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, बस दूसरों पे डिपेंड होंगे कि वो हमें खाना बना के दें. ठीक है, a mode in which an organism depends on another organism for the production of food. वो फूड की प्रोडक्शन के लिए और ऑब्टेनिंग फूड को ऑब्टेन करने के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि पहले वो फूड बनाएगा, फिर उसके बाद हम उसे इनटेक करेंगे, हम उसे खा लेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. एनिमल्स में आते हैं फॉक्स, ऑक्स, काउ, कैट, डॉग एक्सेट्रा. जितने भी एनिमल्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे एनिमल्स इसमें आते हैं, और इंक्लूडिंग बर्ड्स. ठीक है, देन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो हमारे तीन टाइप्स के होते हैं. ठीक है, पहला होता है सेप्रोफाइटिक, दूसरा होता है पैरासाइटिक, तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? अब हमें ये तो पता है कि ये सारे के सारे न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के पार्ट है. इसका मतलब ये कि ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए. ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, और वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिस पे वो डिपेंड करता है ना अपने खाने के लिए, वो क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, मरे हुए पेड़ और जानवरों पे वो डिपेंड करता है.
और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे, ब्रेड मोल्ड, जैसे ब्रेड पे वो ग्रीन ग्रीन सी लग जाती है ना, जैसे ब्रेड खराब हो जाता है, देन मशरूम एंड यीस्ट, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक के अंदर आता है वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हमारे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फॉर द फूड, ठीक है। ब्रेड मोल्ड, मशरूम एंड यीस्ट। देन सेकेंड आता है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है फूड के लिए एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे बिना उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए हुए, जैसे राउंड वॉर्म जो ह्यूमन के पेट में होता है, ठीक है। राउंड वॉर्म वो क्या करता है, वो एक ऑर्गेनिज्म है, वो हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा है बिना हमको कोई नुकसान पहुंचाए हुए, ठीक है। हमको कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता है वो, बट वो हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है। उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हम, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म। देन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि जनरली ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है कि ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म इज द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू बॉडी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड वो फूड होता है जो ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ऑटोट्रॉफ्स जब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, उसी ऑर्गेनिक फूड को हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। तो क्या करता है ये जो होलोजोइक के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, और किस प्रोसेस से, इंजेक्शन से, ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं कहाँ से, माउथ से, और माउथ से जब इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंजेक्शन से। तो इंजेक्शन प्रोसेस से अपनी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करेंगे, और देन उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी बॉडी में हमारे फूड उसमें कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट फैट्स, ठीक है। तो उस प्रोसेस से क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है जिराफ, काउ, डॉग, लायन, डियर, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। देन पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दिस इज द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन के ऑटोट्रॉफिक हमने पढ़ा था ना अभी, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसके अंदर प्लांट्स आता है। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ से खुद से ही खाना बनाते हैं, ठीक है। तो किस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं वो, और किस प्रोसेस से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते, ठीक है। द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मतलब होता है टू बिल्ड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की एनर्जी में कुछ चीज मतलब कि फूड बनाना, ठीक है। बिल्ड मतलब बनाना। देन इसके अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की ओर। क्या है इसकी डेफिनेशन? द प्रोसेस बाय विच एन ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide, water, by using sunlight energy and the presence of chlorophyll called photosynthesis. इसका मतलब ये हुआ कि the photosynthesis by which green plants make their own food, एक प्रोसेस जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपना खाना ओन फूड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से। यानी कि इसमें रॉ मटेरियल क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बाय विच यूजिंग सनलाइट एनर्जी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, और इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा सनलाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो जनरली हमारा कलर देता है ग्रीन लीव्स को, ठीक है। तो इसने कहा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी चाहिए। यानी कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ उसी पार्ट ऑफ प्लांट में होगा जिस पार्ट में हमारे जो हमारा ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इस प्रोसेस को इन्होंने केमिकली समझाया है। तो केमिकली इसने ये बोला है कि जब हम देखते हैं, अब हम इसे देखें डेफिनेशन से ही यहाँ पे इक्वेशन आ रही है। सबसे पहले इसने क्या बोला, प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द यूजिंग सनलाइट एनर्जी, यानी कि इन तीनों के यूज से वो अपना खाना बना रहा है, ठीक है। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एनर्जी, इन तीनों को जब हमने प्लस करके यानी कि इन तीनों का आपस में यूज किया तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट हमारा बना दिस इज द एरो, ठीक है। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, दिस ये एरो है। इस एरो के अंदर इन्होंने क्या बोले, स्पेशल कंडीशन क्या थी? स्पेशल कंडीशन थी हमारा क्लोरोफिल की प्रेजेंस। तो क्लोरोफिल हमने यहाँ एरो के ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी की मदद से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इन तीनों की मदद से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है।
प्लांट जो है अपना फूड हमेशा ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इस फॉर्म में प्लांट अपना फूड बनाता है, ठीक है। प्लस हमारा इसमें हमारा ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, जो ऑक्सीजन हमारे मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनटेक करता है, ऑक्सीजन को ये लिबरेट कर देता है एयर से। देन ये ऑक्सीजन हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है प्लांट से, और जो फूड बनता है वो हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। अब आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। तो सनलाइट एनर्जी आ रही है, ये हमारा पेड़ है, इसमें ये स्टेम है, ये रूट है, एंड देन दिस इज लीफ जो है इसका ग्रीन कलर का है, इसीलिए सारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसमें लीव्स में ही हो रही है। लेकिन कुछ प्लांट्स में स्टेम्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, इसीलिए स्टेम्स में भी हमारे फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन प्लांट्स की स्टेम्स में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जब सनलाइट एनर्जी पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल रहा है इसको, ठीक है, ग्रीन लीफ को, तो ये क्या बना रहा है, फूड बना रहा है। फूड जब बना रहा है ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बना रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बना रहा है, और प्लस क्या बना रहे थे, ऑक्सीजन बना रहा है, जो कि हमारा लीफ जो है वो बाहर भेज देगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, कभी कभी हमारे घर में भी ऐसा होता है कि अगर हमारा फूड एक्सेस क्वांटिटी में बन जाता है तो हम उसको स्टोर करके रख देते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है प्लांट्स के अंदर। अगर लीफ जो है फूड को एक्सेस क्वांटिटी में सिंथेसाइज कर लेती है, तो वो फूड को क्या कर देती है, स्टोर करके रखती है। अब स्टोर्ड फूड, जो हमारा स्टोर्ड फूड होता है प्लांट का, उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च, ठीक है। द स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड। जो स्टोर्ड फूड खाना जो बनाता है वो, उसमें जो स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, वो स्टार्च की फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है पेड़ के अंदर, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप अब हम देखेंगे इसमें इक्वेशन के थ्रू। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्योंकि हमने बोला ना अभी कि क्लोरोफिल की मदद के बिना यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो सबसे पहले क्या बोला है इसने कि क्लोरोफिल की मदद से जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं कि ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, वो क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो पहला पार्ट है कि एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन सेकंड टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अब जो इसने क्या करा, सबसे पहले क्लोरोफिल ने सनलाइट एनर्जी को अपने ऊपर एब्जॉर्ब किया, ठीक है, यानी ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट ने सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब क्या होता है कि ये जो लाइट एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है, इसको एक कन्वर्जन, यानी कि इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किसमें करते हैं, केमिकल एनर्जी में। और जो इसमें वाटर का इनटेक हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जो ये वाटर के इनटेक कर रहा था, इस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है। स्प्लिट यानी कि इसको तोड़ना, ठीक है। स्प्लिट यानी कि क्या होता है, तोड़ना, किसी को दो टुकड़ों में तोड़ना। तो ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, लाइट एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे केमिकल एनर्जी में। दस जो वाटर होता है, इस वाटर को ये कन्वर्ट कर देता है, वाटर का फॉर्मूला ये H2O होता है, इसको ये स्प्लिट करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। अब इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको स्प्लिट कर दिया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। अब जो हमारा वाटर से जो हाइड्रोजन निकला है, ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ। तो ये क्या करता है, हमारा जो वाटर में से जो वाटर को हमने तोड़ा, वाटर को तोड़ के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन जो था वो क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा था, और क्या बना रहा था, इसको कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हम किसे कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा ग्लूकोज है। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हमारा पेड़ के द्वारा बनाया गया फूड है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और फिर उसके बाद आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाता है लाइक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाता है बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके इन्होंने बनाई है, ठीक है। इस केमिकल एनर्जी की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ये सारे के सारे स्टेप्स क्लियरली लिखे हुए हैं और उसी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन है। देन उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली दो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, एक होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा होता है वाटर, ठीक है। ये दो रॉ मटेरियल है जो मेनली यूज होते हैं। सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो रॉ मटेरियल नहीं होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा स्टोमेटा, ठीक है। तो प्लांट में स्टोमेटा, हमने बोला था ना कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो स्टोमेटा क्या होता है कि यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे,
एक ही है। एक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे दो ऐसे करके बीन शेप के स्ट्रक्चर है और दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गैप में है, जिसकी वजह से बीच में एक हॉलो स्पेस बन रही है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओपनिंग पार्ट ऑफ स्टोमेटा। एंड ये जिसके पीछे बिल्कुल भी दोनों के पीछे बिल्कुल भी गैप नहीं, इसको कहते हैं हम क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब आप देखो ये जो बीच की हमारी ओपनिंग है ना, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, और जो इसके आर पार ये जो दो बीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स जनरली क्या करते हैं, स्टोमेटा को सराउंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद गार्ड सेल्स के अंदर आप बहुत सारे डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। इन डॉटेड स्ट्रक्चर्स को जनरली हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब स्टोमेटा होता क्या है? स्टोमेटा जनरली लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ अ लीफ। बहुत लार्ज नंबर मतलब कि बहुत सारे होते हैं एक लीफ की। ये स्टोमेटा लीफ के इनर पार्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, अंदर की पार्ट में। ये सिर्फ लीफ की सरफेस में प्रेजेंट होता है। सरफेस यानी कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्टोमेटा क्या है, ये लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। ये नंबर में एक लीफ में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में और नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि स्टोमेटा आर कवर्ड बाय टू बीन शेप स्ट्रक्चर। स्टोमेटा कवर होते हैं। ठीक है, ये बीच का हॉलो डायग्राम जो दिख रहा है ना आपको, ये बीच का ये स्टोमेटा है और उसके आर पार हमारे बीन शेप स्ट्रक्चर है। इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। जो जनरली ये हमारा कवर होता है गार्ड सेल से, और ये जो गार्ड सेल्स है इनके अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टाइनी स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब भी हमारे गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, जब हमारा स्टोमेटा ओपन होता है तो गैस हमारी अंदर आती है, और जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो गैस मतलब कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। गैस का इनटेक करना और उसको एक्सपेल आउट करना, ये होता है इसका। ठीक है, गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा में ओपनिंग, स्टोमेटा कब खुलेगा कब बंद होगा, ये सब कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल्स। ठीक है, अब कैसे करता है? ठीक है, अब आगे हाउ स्टोमेटा वर्क, स्टोमेटा काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि स्टोमेटा काम कैसे करता है। तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है, हमने देखा कि वो किससे कंट्रोल होता है? गार्ड सेल से। ठीक है, तो सारा का सारा काम इसमें गार्ड सेल्स का है। जनरली गार्ड सेल्स क्या होता है, गार्ड सेल्स अगर जब ना हमारे उसमें जो हॉलो स्पेस होती है, गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर भर जाता है, ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर भरेगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, जब किसी के अंदर पानी भर जाता है तो क्या हो जाता है, वो फूल जाते हैं ना। तो वैसे ही गार्ड सेल्स हमारे फूल जाएंगे, और गार्ड सेल जो होते हैं कर्व स्ट्रक्चर बनाते हैं। कर्व यानी कि मुड़ा हुआ, आपको पता तो होगा कि कर्व किसे कहते हैं। ऐसे करके कर्व स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जब गार्ड सेल्स कर्व स्ट्रक्चर बनाते थे तो उन दोनों के बीच का गैप बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारे गार्ड सेल्स है जो कि अभी फूले हुए हैं, इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है। तो गार्ड सेल्स ऐसा कर्व स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से एक हॉलो स्पेस जनरेट होता है। इसको हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें ये गैस का इनटेक कर सकते हैं या तो उसको बाहर एक्सपेल आउट कर देता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है व्हेन वाटर इज लॉस्ट बाय द गार्ड सेल। जब गार्ड सेल से वाटर लॉस हो जाता है, जब वाटर लॉस हो जाएगा ना गार्ड सेल से, तो ये क्या होगा, गार्ड सेल्स वापस अपने श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक यानी कि सिकुड़ जाना है। जब वाटर सारा बाहर आ गया तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और वापस अपनी प्लेस पे आ जाएगा। तो गार्ड सेल्स अपनी प्लेस पे आते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे गार्ड सेल्स ओरिजिनल प्लेस पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैप जो था इन दोनों गार्ड सेल्स के बीच में, इस वाले डायग्राम में जो गैप था वो इसके बीच में बिल्कुल भी कम हो जाएगा और यानी कि बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा काम ऐसे करता है, जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर का फ्लो होता है तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, दस ये कर्व शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको हम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। और जब वाटर लॉस हो जाता है गार्ड सेल से तो ये श्रिंक हो जाते हैं, जिसको हम क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। क्या फंक्शंस होते हैं स्टोमेटा के? पहला फंक्शंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द लीव्स। ठीक है, क्या करता है ये गैसेस का एक्सचेंज करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स हमारे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में स्टोमेटा जो है वो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। तो ये क्या करते हैं, इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एंड एक्सक्रीट आउट कर देता है ऑक्सीजन को। तो गैसेस एक्सचेंज इन एंड आउट ऑफ द लीव्स। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, इट लिमिट्स द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द इवेपोरेशन। ठीक है, अब लीव्स की सरफेस पे या लीव्स के अंदर हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब वाटर क्या होता है ना कि स्टोमेटा का काम ये भी होता है कि जब वाटर हमारे लीव्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये क्या करता है, स्टोमेटा ओपन होता है और कुछ वाटर क्या होता है स्टोमेटा के जरिए बाहर आ जाता है।
और जब वाटर हमारा बाहर आ जाता है तो लॉस ऑफ वाटर होता है। और कभी कभी क्या होता है कि इवेपोरेशन इतना ज़्यादा होता है कि वाटर की लॉस होता है हमारे प्लांट से, ठीक है। तो स्टोमेटा जो होता है वो ज़्यादा वाटर लॉस ना हो प्लांट से, इसीलिए स्टोमेटा क्या करते हैं, वाटर लॉस को रोकता भी है। और कभी कभी जब वाटर ज़्यादा हो जाता है तो वाटर के लॉस में भी हेल्पफुल होता है। देन उसके बाद आता है कि स्टोमेटा कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारे पास प्लांट में 2 टाइप्स की लीव्स होती हैं। एक होती है हमारी ब्रॉड लीव, जो ब्रॉड लीव होती है ना उनको कहते हैं जो चौड़े पत्ते वाला पेड़ होता है, ठीक है। तो ब्रॉड लीव प्लांट में क्या होता है, मैंने अभी बताया स्टोमेटा जो होते हैं हमारे लीव्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लीव्स की अपर सरफेस और लोअर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो ब्रॉड लीव प्लांट होता है इसमें हमारा सिर्फ लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, अपर सरफेस पे नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ हमारा लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देन उसके बाद सेकेंड टाइप आता है जिसमें आता है हमारा नैरो लीव्स, यानी कि पतले पतले लीफ वाला। नैरो लीव जो प्लांट है इसमें हमारा स्टोमेटा जो है इक्वली यानी कि बराबर मात्रा में प्रेजेंट इन बोथ साइड, ठीक है। तो ब्रॉडर लीफ प्लांट में सिर्फ लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, ऊपर की सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होगा। वैसे ही हमारे नैरो लीफ में जो है इक्वली प्रेजेंट होता है दोनों के सरफेस में, यानी कि ऊपर भी उतने ही होंगे जितने नीचे की साइड पे होंगे। देन अब मैंने क्या बोलता है कि स्टोमेटा वहां पे प्रेजेंट होता है जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होता है। तो कई प्लांट जैसे कि हर्बिशियस प्लांट यानी कि हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, जिनमें कि हमारी वुडी स्टेम्स नहीं होती है और मतलब ब्राउन कलर की स्टेम्स नहीं होती है, ग्रीन कलर की ही होते हैं। तो उन हर्बिशियस प्लांट्स में जनरली स्टेम्स में भी हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। देन हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। So this was all about the topic nutrition in plants. Thanks for watching my video.